नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं आज जो है बात करना चाहूँगा, मणिपुर पर बात करूँगा। आज मैं मणिपुर उत्तर पूर्व का एक बहुत ही जो है समृद्ध राज्य है और पिछले 3 सालों से वह जो है एक अशांति को झेल रहा है, हिंसा में उलझा हुआ है। हालांकि सरकार वहाँ पर जो है केंद्र सरकार की ही अनुगामी सरकार है, लेकिन फिर भी जो है 3 सालों से मणिपुर जो है हिंसा में फंसा हुआ है। जब इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो पुरानी बातें याद हो आती हैं कि आज से 20 साल पहले वहाँ के क्या हालात थे, उत्तर पूर्व के क्या हालात हुआ करते थे, जो जहाँ अनेकों जो हैं अलगाववादी संगठन सक्रिय थे। पहले के सरकारों के प्रयास से, वर्तमान सरकार के प्रयासों से, पिछले कुछ सरकारों के प्रयासों से पूरे उत्तर पूर्व में जो है धीरे धीरे शांति का वातावरण बना और अच्छी शांति आती गई। लेकिन पिछले 3 सालों से जो है मणिपुर आपस में ही जो है हिंसक आंदोलनों में उलझा हुआ है। लगातार जो है कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो हम सबों को विचलित करती रहती हैं कि हमारे देश का वह अभिन्न हिस्सा, वह सा जो है समृद्ध हिस्सा अशांत कैसे हो गया। हम सभी जानते हैं कि आयरन लेडी, मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला चानू ने जो है गांधीवादी रूप में जो है लगभग 15 सालों तक आंदोलन किया आपसपा कानून हटाने के लिए। सरकार उस पे ध्यान दे और उस कानून को हटाए और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी। वर्तमान सरकार ने, हमारी भी कोशिश रही कि सरकार उस ओर ध्यान दे और वर्तमान सरकार ने जो है पिछली सरकार में काल में जो है उन्होंने वैसा किया भी। लेकिन वहाँ के हालात धीरे धीरे फिर ऐसे होते गए कि आपसपा कानून फिर से वहाँ जो है लगाना पड़ा। और आज के जो है हालात हैं, पिछले 3 सालों से जो हालात हैं वो जो है थोड़े से जो है हम लोग को विचलित कर रहे हैं कि जो अलगाववादी संगठन शांत हो गए थे, समाप्त हो गए थे, वो धीरे धीरे जो है कहीं न कहीं वहाँ अपने पाँव पसार रहे हैं। विदेशों से भी उनको सहयोग मिल रहा है। अभी हम लोग सभी जानते हैं कि नागा कुकी और मेतेई समुदाय के बीच जो है वहाँ हिंसक जो वारदात है उनके बीच हो रही है। अभी जो है हाल ही में कल परसों से पता चला, उसमें नागा कम्युनिटी भी, जो नागा समाज है वो भी उसमें शामिल हो रखा है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनके लोगों के साथ भी घटनाएं हुई। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में अधिकतर जो समुदाय है वो आदिवासी समुदाय है। लेकिन वहाँ यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन समुदाय में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सा ऐसा समुदाय है जो धार्मिक रूप से जो है अलग होता जा रहा है। जैसे अगर भारत को की ओर देखा जाए तो भारत में जो अपना धर्म है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये भारत के निजी धर्म है, यहाँ स्थानीय धर्म है जो यहाँ से जो है पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और फैले हैं। लेकिन उस इलाकों में यह स्थिति है कि वहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिसमें जो है कुकी समुदाय है, नागा समुदाय है, उनमें जो है क्रिश्चियनिटी बढ़ी है और इन कारण से जो है उनमें एक अलगाववाद का जो है की हवा बहती रहती है। बाहर से भी उनको सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है। लेकिन जो अन्य समुदाय हैं, स्थानीय समुदाय हैं, जैसे मैतेई हुई, तो उनको तो कोई बाहर से कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है और ना ही वो ऐसा करने वाले हैं, ना ही वो ऐसा सहयोग लेने वाले हैं। तो जो अलगाववादी संगठन हैं या अलगाववादी कार्य कर रहे हैं, उनका अपना मकसद है। पहले भी पूरा पूर्वोत्तर जो अशांत रहा, उल्फा के रूप में, और भी बहुत सारे बोडो समुदाय के भी संगठन रहे, अलगाववादी संगठन,
अलग अलग समुदाय के अलग अलग संगठन भी रहे। तो वो चीज़ें तो शांति समझौता वार्ता करके जो है सरकार ने समाप्त किया धीरे धीरे। लेकिन फिर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये पूरे देश को जो है सकते में डालने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो इलाके शांत हुए, जहाँ बहुत सारे पर्यटक आजकल जाया करते हैं, जाते भी रहे हैं, पहले भी जाते थे लेकिन कम थी उनकी संख्या, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन पिछले 3 सालों से जो स्थिति है खासकर मणिपुर की, वह जो है कष्टकारी है, दिक्कत देने वाली है वहाँ के स्थानीय समुदाय को भी और राज्य के उत्थान को भी लेकर के। वहाँ के जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे हैं, शिक्षा चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, उन लोगों के बीच भी दिक्कतें आ रही हैं कि वो बच्चे कैसे अपने सपने पूरे करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो मणिपुर है वो बहुत ही समृद्ध है और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं है, वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं निकले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मशहूर बॉक्सर रही हैं तो वहीं से रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे भी सोचा जा सकता है, लेकिन आजकल जो स्थिति है वह दुखदाई है। सरकार इस पर काम करे, सरकार इस पर ध्यान दे और मैं आशा करता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जो है और जो आज वर्तमान में स्थिति है वहाँ की, तो उसको जल्द से जल्द जो है ख़त्म करेंगे और वहाँ से फिर से जो है शांति बहाली होगी और फिर से जो है मणिपुर पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुलेगा और फिर से जो है बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज जो है सुचारू रूप से चलेंगे। और प्रधानमंत्री जी भी इस पर ध्यान दें। अभी लग रहा है कि वो जो है बंगाल चुनाव में और असम के चुनाव में व्यस्त हैं, इस कारण से इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी और मुझे विश्वास है कि वो उस ओर ध्यान देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो देश के हित में हो, देश की एकता के लिए हो, देश की अखंडता के लिए हो, उन चीज़ों पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और कभी भी जैसा कि अक्सर ऐसा आता रहता है कि दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में जो है पूर्वोत्तर के लोगों के साथ जो है भेदभाव की बातें आती रहती हैं, हम लोग के भी संज्ञान में आती हैं कभी कभी, तो हम लोग भी उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी कोई विचारधारा या ऐसा कोई भी जो है लोग जो है चाहे किसी भी बड़े शहर का हो, वो ऐसा विचार नहीं रखता है, उनको अलग नहीं मानता है। हाँ, और जो चूँकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, तो जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कम्युनिटियाँ हैं, तो उनका जो रहन सहन है, खान पान है, दृष्टि है, चेहरे का जो रंग रूप है, बनावट है, तो उसमें जो है अलग अलग जो निकटतम देश हैं, पहले जो म्यांमार था तो वो तो भारत का हिस्सा रहा है, अंग्रेज़ों के कालखंड में वो भारत का हिस्सा रहा है म्यांमार। और म्यांमार में का भी चेहरा मोहरा मिलता है। जो चीनी लोग होते हैं उनसे भी लोगों का चेहरा मोहरा मिलता जुलता है। और ख़ासकर पूर्वोत्तर के लोगों के बीच नेपाली होते हैं, तो नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में ही रहते हैं, भारत के भी निवासी हैं। और इस तरह की चीज़ें हैं, भूटानी भी हैं। तो मैं जिस इलाके का हूँ, तो मेरा जो इलाका है जो कोसी सीमांचल का इलाका है, और मिथिला भी वहाँ मिलता है, बंगाल भी मिलता है, नेपाल भी मिलता है। हमारे यहाँ तो नेपाली लोग भी मिलते हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं, और भूटानी लोग भी मिलते हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं। चीनी टाइप के भी लोग मिलते हैं। तो तरह तरह के लोग हमारे यहाँ मिलते हैं। तो हम लोगों के बीच इस तरह का कभी ऐसा रहा नहीं है। और हमारी जो भाषा है, अगर हम लोगों की भाषा को अगर देखा जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी भाषा क्या है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में जो है टाका का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग रुपया को रुपया नहीं बोलते बल्कि टाका बोलते हैं। और तो ये बंगाल का वो इन्फ्लुएंस है, ये बंगाली भाषा का शब्द है टाका। तो हम लोग के यहाँ टाका शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 20 टका, 10 टका, 30 टका। तो इस तरह की बातें चलती हैं। तो एक प्रकार से हम लोगों ने बचपन से इस तरह की चीज़ों को देखा है और समझा भी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो हमारा एक अच्छा संबंध भी पूर्वोत्तर के साथ रहा है और लंबा रहा है। कारण क्या है कि मैं जो कटिहार जंक्शन है
कटिहार रेलवे जंक्शन जो है वह पूर्वोत्तर का एक प्रकार से गेट है, द्वार है। क्योंकि जितनी भी ट्रेन दिल्ली से चलती हैं या बड़े-बड़े शहरों से आती हैं, उसमें से अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो कटिहार जंक्शन होके ही जाती हैं। बाकी कुछ एक ट्रेन ही जो है जो मालदा होकर के जाती हैं, आसनसोल मालदा होकर जाती हैं। बाकी अधिकतर ट्रेन जो है कटिहार होकर ही जाती है। जितनी भी राजधानी ट्रेन है उसमें से अधिकतर जो है कटिहार होकर जाती है और कटिहार रुकती भी है। तो उधर के लोग जितने भी आते जाते रहे हैं, दिल्ली आते जाते, बड़े शहर आते जाते रहे हैं, तो उनसे सबसे हम लोगों ने जो है बचपन से ही कटिहार स्टेशन से होंगे हम लोगों ने देखा है, उनको जाना है, समझा है। इसलिए हम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि असम का कोई व्यक्ति अगर है तो उसकी भाषा जो है उसको हम लोग नहीं समझ पाते, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें उसमें से हम लोग समझ लेते हैं, चाहे मणिपुर का हो, असम का हो या अरुणाचल का हो, त्रिपुरा का हो, मिज़ोरम का हो या नागालैंड का हो, सिक्किम का हो। तो इन लोगों की भाषाओं से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन लोगों की भाषाएं हम लोग बहुत हद तक समझ जाते हैं। और हमारी भाषा भी जो अगर हम लोग जिसे हिंदी भी कह दें, भोजपुरी बोल दें, मैथिली बोल दें, बांग्ला थोड़ा सा बोल दें, सब की जो मिलावट को अगर भी बोल दें तो भी वो लोग भी समझ लेते हैं। अब पूरे देश में इस तरह की स्थिति है कि पूरे देश में जो है इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि उनकी जो बहुत सारी आपस की बातें हैं वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी बातें वो नहीं समझ पाते हैं। अगर दक्षिण भारत के लिए की बात ले ली जाए, अभी हाल ही में किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात को रखा कि हिंदी हम लोग पे थोपी जा रही है। तमिलनाडु के साथ कोई नेता थे, तो उन पे थोपी नहीं जाती है कि अगर एक तरह से हिंदी को देखा जाए तो हिंदी जो है पूरे भारत में किसी भी देश के, किसी भी राज्य की या किसी भी इलाके की या किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे यहाँ तो समृद्ध भाषा, अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है। मैथिल हमारे यहाँ बिहार में ही ले लीजिए, बिहार की कोई अपनी भाषा नहीं है। बिहार में मैथिल बोली जाती है, बांग्ला ये जो उर्दू बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है और वज्जिका बोली जाती है। हमारे इधर तो जो है उधर जो है हमारे इधर मैथिल मिक्स है, बंगाला भी है, नेपाली भी बोली जाती है। और हमारी जो खुद की भाषा है हम लोग उसको छैंचू बोलते हैं। तो हमारी हिंदी भी हमारी भाषा नहीं है। राजस्थान वाले भी हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, हरियाणा वाले भी नहीं बोलते, गुजरात वाले भी नहीं बोलते, महाराष्ट्र वाले भी नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ की अपनी भाषा छत्तीसगढ़िया है। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग भाषाएं हैं, गोंडी है और भी बहुत सारी। झारखंड की अपनी भाषाएं हैं, संथाली है और भी हो भाषा भी है और भी बहुत सारी भाषा है। बंगाल की भी भाषा है, पंजाब की भी अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाबी उनकी मूल है, हरियाणा की भी अलग अलग ये है। तो एक रूप से हिंदी क्या करती है, वो सबको एक करती है। इसलिए गांधी जी भी अपने समय में ये कहते थे कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे भारत को एक कर सकती है और राष्ट्रभाषा जो है भारत हिंदी होनी चाहिए। और उस बात को लेकर के जो है दक्षिण भारत के लोग कहते हैं नहीं, ये हमारे पे थोपी जाती है। अरे भाई, मैं वहाँ गया हूँ, तमिलनाडु भी गया हूँ, आपके जो है बेंगलोर भी गया हूँ, गोवा भी गया हूँ, महाराष्ट्र भी मैं गया हूँ। तो वहाँ के लोग हमारी बात को समझ सकते हैं, उनकी बात को भी हम लोग बहुत हद तक समझ आते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि हम तमिल पूरा नहीं बोल सकते हैं, कन्नड़ नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन आपकी भावनाओं को हम लोग समझ जाते हैं। हम आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, आप हमारी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। लेकिन हिंदू के प्रति किसी का विरोध क्यों होना चाहिए? ये आप पे थोपी नहीं जा रही, बल्कि देश को एकजुट करने के लिए, एक देश की एक भाषा लाने के लिए इस हिंदी को लाया जा रहा है। ये किसी की भाषा नहीं है। पूरे भारत में किसी भी स्टेट की ले लीजिए आप, हिंदी किसी की भाषा नहीं है। मैं अगर बिहारी हूँ तो हमारे यहाँ भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी तो हमारी भी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हिंदी इस्तेमाल करते हैं। और आप कहते हो कि नहीं, हम पे थोपी जाती है। राजस्थान की तो राजस्थानी भाषा है, लेकिन वो लिखने पढ़ने के लिए जो है हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब की तो अपनी भाषा है। हरियाणा वाले वो भी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में लिखते पढ़ते हैं। हरियाणा तो की भाषा तो अपनी है, लेकिन एकजुट करने के लिए एक भाषा को लाने का प्रयास किया जा रहा है। वही भाषा हिंदी है जो आपकी ओर भी लाई जा रही है। तो इसके प्रति आप विद्वेष ना रखें, अलगाववाद की बात ना सोचें, और सारी भाषाओं की जो जननी है, जो कोर है, वो सब इसी में है। और हम लोग मिलजुल के देश को एक साथ आगे बढ़ाएं, देश की एकता अखंडता को बरकरार रखें, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।